डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बीटेक हो या बीएससी हो। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस में इन शॉर्ट में अगर समझने के लिए लिखूँ तो स्प्रेडिंग, एक ही पॉइंट से कितना जगह में स्प्रेड हो रहा है, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोल दूँ तो एक बैलून है, ये आपका मुंह है, आपका मुंह बहुत छोटा बना लिया, ये मुंह है और ये से क्या बोलते हैं बैलून। ये बैलून जो है पहले तो ऐसा था, जैसे आप इसमें फू मारा, ये अंदर गया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फूल गया। ठीक है, इसका मतलब एक ही पॉइंट आपका मुंह से जो ईयर अंदर आउटवर्ड की तरफ गया, देखो इस तरफ फूल गया बाहर की तरफ जाके, लेकिन एक ही पॉइंट से। इसी को ए बेस्ट एग्जांपल है डाइवर्जेंस का, स्प्रेडिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्रेडिंग। अभी एक काम करता हूँ, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, नहीं तो एग्जाम में आप सिर्फ स्प्रेडिंग लिख के आओगे तो एग्जाम में स्प्रेडिंग का ही मार्क देगा। तो एक काम करता हूँ, मेजर्स, इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, मेजर्स, जगह थोड़ा कम है, आज ए fill spreads out from a point, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। उसका एग्जांपल आप बैलून भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल, अगर एग्जाम में पूछा तो सिंपल BALLON, बैलून। ठीक है, मान लो एक फंक्शन दिया f बार इज इक्वल टू f बार लेको या कैप लेको सेमी बार, F1 F2 F3, ये फंक्शन है, स्प्रेड हो रहा है I J K में, X Y Z डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, जो एक फंक्शन है। इसी तरह ये तीनों डायरेक्शन में फैल रहा है ना, तो इस जो फंक्शन है आप कैसे सॉल्व करोगे? और डाइवर्जेंस को इन शॉर्ट हम DIV भी लिखते हैं और डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल ऑफ F1 प्लस डेल ऑफ F2 प्लस डेल ऑफ F3। यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ पे डेल का फॉर्मूला क्या था, याद करो, डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल ऑफ जेड। तो यहाँ पे एफ बार का जो फॉर्मूला है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप है। तो अभी इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तुम, डेल डॉट एफ जो करोगे तुम, तो क्या आएगा? तुम इसके साथ ये, इसके साथ ये, और आपको बहुत अच्छे से पता है डॉट प्रोडक्ट में I इंटू आई 1 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर तुम करोगे तो फाइनल हमको क्या दे रहे हैं? डेल ऑफ F1 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ F2 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई प्लस डेल ऑफ F3 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ जेड। ये दे रहा है, ये दिया। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में डाइवर्जेंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेगा देखने को। सोलेनॉइडल कब बोलेंगे? जब डेल डॉट एफ बार जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। आपका सॉल्यूशन जब 0 आएगा उस टाइम आप लिख देंगे एफ बार इज सोलेनॉइडल, या क्वेश्चन में पूछेगा प्रूफ दैट द फंक्शन इज सोलेनॉइडल और नॉट, तो उस टाइम अगर 0 मिल गया तो सोलेनॉइडल है। ठीक है, कर्ल क्या होता है? कर्ल इन शॉर्ट में लिखूँ तो रोटेशन, रोटेशन को हम कर्ल बोलते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या होगा? कर्ल मेजर करते हैं, मेजर्स हाउ मच ए फील रोटेट्स अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड कितना रोटेट्स हो रहा है वो हर्ट्ज से। कैसे? मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ तो साउथ इंडियन जो टॉयलेट है उसमें देखो कुछ वो इस प्रकार का होता है, देखो ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो उसका कनेक्शन है समझने के लिए आपको, ठीक है, तो ये जो आपका जो मेन जहाँ से पानी जाते हैं और ये वाला जहाँ बैठते हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे आप, यहाँ पे बर्तन होता है, यहाँ पे अगर तुम प्रेस करोगे तो क्या होगा? पानी यहाँ से आएगा, पानी यहाँ से आके यहाँ से सारी तरफ से आप ख्याल करना, देखना पानी आएगा, पानी आके क्या करेगा? एक रोटेशन मारेगा, रोटेशन मार के रोटेशन दे के उसके बाद यहाँ से होके एक पॉइंट से पास होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है किसका? कर्ल का। यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस भी सेम ही काम करते हैं, चेक करते हैं कि कितना एक पॉइंट का उसमें कितना रोटेशन हो रहा है, वही हम चेक करते हैं कर्ल में, सेम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया, देखो
फंक्शन दिया f इक्वल टू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के जैसा पसंद है ऐसा लिखो। कर्ल ऑफ f इक्वल टू कर्ल रोटेशन हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं डेल क्रॉस f बार में, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, सिंपली डिटर्मिनेंट ले लेंगे i j और k, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उसके बाद डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z, यहाँ पे हो जाएगा f1 f2 यहाँ पे f3, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में हमेशा देखेगा दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ई रोटेशनल और कंजर्वेटिव। देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये कर्ल का क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे आप, डेल क्रॉस एफ ई रोटेशनल और कंजर्वेटिव कब होता है, जब डेल क्रॉस एफ इक्वल 0 होता है, ठीक है। उसी टाइम आप लिखोगे, चेक करोगे ये कर्ल है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और डेल क्रॉस एफ इससे भी 0 होगा, क्यों देखो। और डेल का फॉर्मूला क्या होता था, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, समझ में आ रहा है। उसके बाद एफ का यहाँ पे दिया, एफ बार का यहाँ पे दिया f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप दिया। उसके बाद इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्यों, डेल क्रॉस एफ बोला, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू देखो आई इंटू आई, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आई इंटू आई इक्वल टू 0। कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या फॉर्मूला यूज होता है, देखो ए क्रॉस बी अगर है तो इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। कैसे, देखो मैं अगर आई इंटू आई का बात करूं, ये इस तरफ है एक्स डायरेक्शन है मेरा और इस तरफ है वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आई ये भी आई है, उसके बाद दूसरा ये मान लो ए वेक्टर और सेम पैरेलली बी वेक्टर, ये दोनों का एंगल कितना है 0 डिग्री, क्यों, दोनों एक्स डायरेक्शन में है, 0 हो गया, पैरेलल है दोनों। इसी केसेस में आपका क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा 0 हो गया तो ये वाला ए क्रॉस बी जो है 0। इस तरह से डेल क्रॉस एफ बार जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको बहुत अच्छा से, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, प्रूफ दैट एफ बार इक्वल टू फंक्शन दिया है ये वाला, दूसरा फंक्शन दिया है, प्लस में तीसरा फंक्शन दिया है ये। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन f1 मान लोगे एक को, f1 इक्वल टू क्या दिया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz, अच्छा से लिखना, गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 2x और ये किस डायरेक्शन में है आई कैप, और दूसरा f2 इक्वल टू क्या है 3xz प्लस 2xy और इस किस डायरेक्शन में j, और f3 इक्वल टू क्या दिया 3xy माइनस 2xz प्लस 2z, ठीक है। इस किस डायरेक्शन में, k z डायरेक्शन में। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोथ ई रोटेशनल एंड सोलिनोइडल, क्या बोला है, प्रूफ करो कि ई रोटेशनल भी है और सोलिनोइडल भी है। ई रोटेशनल मतलब कर्ल और सोलिनोइडल मतलब डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस निकलने बोल रहे हैं। सबसे पहले फॉर सोलिनोइडल देखते हैं। सोलिनोइडल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल डॉट एफ, जो ये वाला एफ बार इक्वल टू डेल बाय f1 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ x प्लस डेल ऑफ f2 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y प्लस डेल ऑफ f3 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ z, ठीक है। अभी f1 के लिए देखो, f1 विथ रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में देखो, जहाँ पे x है वही करोगे, बाकी सब टर्म 0, यहाँ पे ये टर्म पूरा 0 ये है, तो हो जाएगा -2 प्लस ये वाला y का रेस्पेक्ट में करो, किसमें f2 में किसमें y है, सिर्फ इसमें है, तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पे प्लस f3 के लिए करो विथ रेस्पेक्ट टू z, f3 विथ रेस्पेक्ट टू z किस में है, इसमें है, तो हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 प्लस 2x माइनस 2x ये +2, ये देगा +2 -2 माइनस 2x प्लस 2x इक्वल टू 0, तो मिल गया डेल डॉट एफ बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब
given function is solenoidal. Therefore the given function is solenoidal. ठीक है, अभी हम देखते हैं कर्ल के लिए. फॉर कर्ल का फॉर्मूला क्या होता था? डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू, हम किस में लेते थे? डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप और एक के कैप. ठीक है, और यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पे F1 F2 F3. ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे. एक काम करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले आई ले नहीं करूँगा. ठीक है, आई का ले लेते हैं. आई लूँगा तो मेरा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा. डेल बाय डेल F3 विथ रेस्पेक्ट टू वाई. F3 करो डेल F3 विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई के लिए करेंगे तो F3 क्या है हमारा? F3 जो है 3xy माइनस 2xz प्लस 2z. ठीक है, वो F3. तो मैं अभी इसको करूँगा तो y का रेस्पेक्ट में करूँगा इसको. तो y का रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 3x, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. मुझे मिलेगा आई कैप 3x और ये फॉर्मूला का माइनस विथ रेस्पेक्ट टू z F2 का क्या है हमारा? F2 का है 3xz प्लस 2xy. विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है? डेल ऑफ F2 विथ रेस्पेक्ट टू z, डेल z का रेस्पेक्ट में अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 3x और यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे z है क्या? नहीं है, तो 0. यहाँ पे मिलेगा 3x. नेक्स्ट फॉर्मूला का डिटर्मिनेंट का माइनस, उसके बाद हो जाएगा जे कैप, उसके बाद जे होगा तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल. तो ये वाला इसके साथ डेल ऑफ F3 विथ रेस्पेक्ट टू डेल ऑफ x के साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेल ऑफ F3 विथ रेस्पेक्ट टू x. F3 विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे है, हाँ है, हो जाएगा 3y और यहाँ पे x है, हाँ है, तो ये हो जाएगा माइनस 2z. यहाँ पे x है, नहीं है, 0. तो ये मैं लिख सकता हूँ 3y माइनस 2z और ये फॉर्मूला का माइनस डिटर्मिनेंट का f और z के साथ डेल ऑफ F1 विथ रेस्पेक्ट टू डेल z. ये होगा ना, हो जाएगा F1 हमारा क्या है? F1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz माइनस 2x. तो मैं इसको करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू z. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2z और ये माइनस था और ये प्लस के साथ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y. हो गया, वहाँ पे प्लस के कैप. उसके बाद करोगे तुम के के लिए करोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो करोगे डेल ऑफ डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू F2 विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स. F2 का क्या था? F2 इक्वल टू 3xz प्लस 2xy. क्लियर करोगे, x क्लियर करोगे तो बचेगा 3z. उसके बाद 3z, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद डेल ऑफ F1 विथ रेस्पेक्ट टू डेल ऑफ y. F1 क्लियर करोगे, F1 का क्या था आपका? F1 का था F1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 3yz माइनस 2 ऑफ x. F1 क्लियर करोगे, y का रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2 ऑफ y और ये हो जाएगा आपका, ये तो 0, ये हो जाएगा प्लस 3z. उसके बाद ये हो जाएगा 2y प्लस 3z. ठीक है, ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3z माइनस, रुको कुछ गलत क्या लग रहा है, F2 विथ रेस्पेक्ट टू x. x से
ओ यहाँ पे भी है, इसका मतलब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y, x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2y और यहाँ पे ये वाला माइनस 2y, फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस चेक करूँगा तो ये भी माइनस 3z ही देगा। ठीक है, तो एक कैप के लिए हो गया। तो फाइनली हमको क्या दे रहा है, 3x कैंसिल, 3y यहाँ पे 3y कैंसिल, प्लस 2z माइनस 2z कैंसिल, उसके बाद 3z प्लस 3z माइनस 3z माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल। इसका मतलब हमको डेल क्रॉस एफ बी इक्वल टू 0 ही मिला। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज ऑल्सो ए क्या है, इरोटेशनल। Therefore, the given function is irrotational। ठीक है, थैंक यू।